अरे बेबी तुम ना जल्दी आना, खाना खाने बाहर चलेंगे हम। आऊंगी, जाने तो पहले। ठीक है जाओ। हाँ ठीक है, हाँ आती हूँ मैं। ठीक है बेबी। आज ना मैं सब कुछ पता लगा लूंगा इस करण की वजह से। करण ना इसका पीछा कर रहा है तो मुझे सब बता देगा फोन करके ये किससे मिलने के लिए जाती है। हेलो पापा, मम्मी ना किसी घर में आई है। आप जल्दी से आ जाओ, लोकेशन भेज रहा हूँ आपको। जो भेज दो पापा को लोकेशन। क्या हो गया, कैसे सैड सी लग रही हो तुम? तुम्हें पता है मेरी सास कैसी है? एकदम दहन चुड़ैल जैसी बिल्कुल। और एक वो मेरी ननद, उसकी शादी कर दिया लेकिन फिर भी ना मेरी शादी को मुंह ढलती रहती है। वो जाती ही नहीं है कहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं उस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। अरे तुम इतना परेशान क्यों रहती हो यार? जब मिलती हो तभी परेशान मिलती हो। मुझे ये समझ नहीं आता तुम परेशान हो या तुम्हें लोग परेशान करते हैं। मुझे सब मिलके परेशान करते हैं और उन सब में ना तुम भी हो। ऊपर मत देखो। मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ यार। और तुम देखो, तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। तो तुम मेरी मदद करो ना। उस कन्मुही ननद का क्या करूँ मैं? मुझे ये बताओ। उस सास का क्या करूँ? सब गला दबा दूं या खाने में जहर मिला दूं? अरे एक दिन तुम्हारी ननद की शादी हो जाएगी और सास एक दिन मर जाएगी। अरे तुम बेअक्ल हो क्या? उसकी शादी हो गई है फिर भी मेरे घर पड़ी रहती है। वो अपने पति का घर छोड़ के वहाँ का राशन बचाती है ना। सोचती है 6 महीने यहाँ मायके में गुजार दूंगी तो मेरे ससुराल वालों का राशन बच जाएगा। अरे मैं बता रहा हूँ, ऐसा करना, तुम ना अपनी ननद को ये बोलना कि तुम यहाँ रहती हो, कहीं तुम्हारे पति का अफेयर हो गया तो समझो सारी प्रॉपर्टी वो उसके नाम कर देगा, तुम यहीं पर रह जाओगी। तो लड़कियों के दिमाग में ना ऐसी चीजें बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि शकीली होती है ना। अरे वो तो वैसे भी कम बुद्धि है। वो तो एक तो मेरी बातों में आ जाएगी। मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया आइडिया। आज ही जाके कहती हूँ। और सास को क्या कहूँ कि कहीं पापा जी का चक्कर नहीं चल रहा, क्योंकि पापा जब आ रहे थे वो भी वहीं पर चली जाए, फिर तुम अकेली घर में रहोगी अपने पति के साथ। और पति तो वैसे भी आता जाता रहता है, उससे तो टाइम ही नहीं मिलता। हाँ सही बात कह रहे हो तुम। मैं ना जाके यही करती हूँ, ननद को भगाती हूँ, उसके बाद सास को ससुर के पास भेज दूंगी। उसके बाद में तुम में मिलने में परेशानी नहीं होगी। जैसे ही घर से निकलती हूँ ना वो लेक्चर देना शुरू कर देती है। मेरा पति तुम पर ध्यान ही नहीं देता। हाँ बेबी मेरी बात सुनो, मुझे ना भूख लग रही है, चलो किचन में मिलके कुछ खाना बनाते हैं। हाँ चलो। मेरे लिए भी बना लेना। क्या कर रही हो इसके साथ में मिलकर? और ये लड़का कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ मुझे ना तुमसे पूछना चाहिए। तुम दूसरे के घर पे आकर क्या कर रही हो? तो दूसरे के घर का क्या मतलब है? दोस्त है मेरे तो आ नहीं सकती है दोस्तों का। तुम भी तो जाते हो अपने दोस्तों के घर। ये कोई दूसरा घर नहीं है। इसकी मम्मी ने बिल्कुल मुझे ऐसे पाला है जैसे इसको पाला है। बहुत मानती है मुझे, वो अपनी बेटी की तरह मानती है। बेटी की तरह नहीं मानती है, बहू की तरह मानती है। ये ना तुम्हारा आशिक है और मुझे ना तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। और तुम ये सोच रही होंगी कि तुमको कैसे पता चला मैं यहाँ पर कैसे आई, तो मैं तुमको बता देता हूँ। करण को ना मैंने आगे गाड़ी पे बैठा दिया था और उसने मुझे कॉल करके बताया था कि मम्मी ना किसी के घर में आई है, और उसने मुझे लोकेशन भी सेंड कर दी थी। उसी लोकेशन को ट्रैक करके ना मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारा दिमाग खराब हो गया कि करण को आगे गाड़ी पे बिठा दिया था। आगे गाड़ी पे कोई भी नहीं था, मैंने तो बहुत अच्छी तरह देखा था। और अगर बिठा भी दिया था ना, और करण ने तुम्हें बता भी दिया कि मम्मी किसी घर में गई है, करण ने ये थोड़ी बता दिया कि मम्मी अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। किसी के घर का क्या मतलब है बेबी? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ शक कर रहा हूँ, और शक ना मेरा बिल्कुल सही जा रहा है। तुम रात को 12-12 1-1 बजे तक जग कर इसी बातें करती हो ना वीडियो कॉल पे। मुझसे बोल देती हो कि मैं ना बाहर जाके सो रही हूँ सोफे पर। तुम सोफे पर सोती नहीं हो, तुम ना पूरे दिन फोन पे लगी रहती हो। लाइट तो बंद रहती है बरामदे की, तुम उसी में पड़े पड़े ना मुझे सब दिखता है। कैसे तुम किस करती हो और कैसे ये इमोजी भेजती रहती हो। तुम्हें ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मैं अपनी फ्रेंड को भेजती हूँ, तो तुम्हें गलत फहमी हो रखी है। मैं समझ गई तुम्हारा ना कहीं बात चक्कर चल रहा है। ये मेरा दोस्त आज मुझे कह ही रहा था कि जब पति घर पे रहता नहीं है। वाह भाई वाह, कितनी बेया औरत है। इतने बोलने के बावजूद भी बोल रही है कि मेरी गर्लफ्रेंड होगी। मैं गलत हूँ? तेरी आंखों में अभी भी नहीं आ रही है ना बात? तो ठीक है, मैं ना पीसीआर को बुला लेता हूँ यहाँ पर। वो उसमें ना कांस्टेबल आएंगे, इसके ऊपर डंडे लगाएंगे ना तो खुद ना खुद कबूल कर देगा ये कि इसके ऊपर क्यों लगाएंगे डंडे? इसमें सी गलती है बेचारे की। ठीक है ना, तेरे ऊपर भी लगवा दूंगा। लेडी कांस्टेबल भी बुला ले रहा हूँ मैं अभी। ये बॉयफ्रेंड है मेरा। साहब जी, वो होने वाली मेम साहब के लिए खाना मंगाया था ना, ये लीजिए।
वाह भाई वाह, खाना भी आ रहा है नौकर के हाथों से और बोल रही हो ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा दोस्त है। अब ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा ना बहुत हो चुका है। ये इसकी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ गर्लफ्रेंड है, अभी शादी भी होने वाली है। आपने मुंह पे बता तो दिया है तुमने बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। देखो देखो मेरी बात सुनो, हमें माफ कर दो। अब वो क्या है ना, जवानी में कदम बहक जाते हैं और गलती हो जाती है। मुझसे भी गलती हो गई, इनसे भी गलती हो गई, तुमसे भी तो कभी गलती हुई होगी ना। मैंने भी तो तुम्हें कितनी बार माफ किया है ना। अरे पागल औरत, तुमसे गलती नहीं हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम्हारा एक बच्चा है 8 साल का और तुम बोल रही हो मुझसे गलती हो गई। तुमने शादी के इतने साल बाद भी अफेयर चला रही हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए शर्म। मैं ना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, मैंने तुमसे डिवोर्स ले लूंगा, डिवोर्स। और तुम्हारे मम्मी पापा को भी बताऊंगा तुम्हारे बारे में, किस तरीके से धोखा दे रही थी मुझे। मेरी बात सुनो ना, माफ कर दो मुझे। हम हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और बेचारा करण, उसका क्या होगा, उसके बारे में तो सोचो ना थोड़ा सा। घर बर्बाद नहीं हो जाएगा, करना बर्बाद हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, तुम्हें ना अपने बच्चे की भी नहीं आई। वो सब्जी खाना यहाँ से भाई निकल यहाँ से। तुम मेरी बात सुनो, तुमने जाके अपने पति को मनाओ, गुस्से में गया है वो, कुछ करना ले जाओ जल्दी से।